हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीडीसी रेसिपीज। आज मैं बहुत एक चटपटी डिश बनाने वाली हूँ। ये है मैक्सिकन सालसा। वैसे तो ये मैक्सिकन है और बहुत अलग अलग तरीकों से बनता है, बट मेरे तरीके से आप इसे बनाएंगे तो आप बहुत रैलिश करेंगे। और मैं इसमें जो है सारी चीजें फ्रेश यूज करती हूँ और मैं अपने सालसा को थोड़ा क्रंची टेस्ट देना पसंद करती हूँ, तो मैं इसमें रोस्टेड पीनट और फाइनली चॉप कैप्सिकम यूज करती हूँ। आप इसको बनाइए। और एक मैं आज की बात और बताती हूँ कि जब भी मेरा सालसा बच जाता है तो मैं इसको कर्ड में यूज कर लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा रायता बन जाता है। वैसे तो मैक्सिकन डिश है, लेकिन इसकी सारी चीजें हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बस एक हैलोपिनो पेपर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उसको अवॉइड करके हम स्मॉल ग्रीन चिलीज यूज कर ले तो काम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी बनाने से मतलब है। तो जो हमारे यहाँ स्मॉल ग्रीन चिलीज मिलती है वो बहुत स्पाइसी होती है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको आज मेरे तरीके से बनाते हैं। ये सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ मैक्सिकन सालसा है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, पकौड़ा, कबाब्स, पराठों के साथ खा सकते हैं। मैक्सिकन सालसा के लिए 5 रफली चॉप टमाटोज लेने हैं, एक रफली चॉप मीडियम अनियन, एक मैंने हेलपिनियो ले रखी है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, इसलिए मैं इसको एक ही लेना पसंद करती हूँ। और 2 स्मॉल ग्रीन चिलीज ले लिए, ये भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। एक 2 क्लोव्स गार्लिक के और हाफ लेमन और एक बंच मैंने सिलेंट्रो का ये या कोरिएंडर, इसको दोनों कहते हैं। और ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और सार हो जाती है, तो बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून इसमें मैं हनी डालूंगी। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट हनी बेटर अल्टरनेटिव है। मैं जब सालसा को खाती हूँ तो मुझे उसमें क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने हाफ मीडियम कैप्सिकम को फाइनली चॉप करके रखा हुआ है और 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स रखे हैं। जितना ज़्यादा ग्रीन हो उतना अच्छा लगता है। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पीनट को रोस्ट करके पहले फिर ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये भी जब हम सालसा खाते हैं तो मुंह में इसका एक क्रंची टेस्ट आता है और इससे हमें प्रोटीन भी मिलता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और 1 टेबलस्पून बाद में हम ऑलिव ऑयल का इसमें मैं ऐड करूंगी। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं और हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब सब चीजें हम इस पे ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम इस पे टमाटो डालेंगे। इस पे हम अपने हालोपिनोस भी डाल देंगे और जो हमने चिलीज रखी है वो भी ऐड करेंगे। अनियन भी हम इसमें ऐड कर देंगे एंड गार्लिक। ये सारी चीजें ऐड करके हम पहले इसे ग्राइंड कर लेंगे। 30 सेकेंड्स हो गए हैं। अब हम इसमें अपना धनिया जो है, जिसको हम सिलेंट्रो या कोरिएंडर भी कहते हैं, वो डाल देंगे और फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब इसमें लेमन डालना है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 लेमन पूरा डाल सकते हैं। तो हम मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। इसमें अब क्रंच के लिए जो कैप्सिकम फाइनली चॉप करके रखा है उसे ऐड करना है और जो हमने पीनट रखी है वो भी ऐड कर लूँगी। देन कोरिएंडर लीव, जितना ज़्यादा ग्रीन हो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, उतना ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और 1 टीस्पून हनी और फिर इसको मिक्स कर लेना है। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल तो आप ज्यादा ऐड करना चाहे वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं 1 टेबलस्पून ही करती हूँ। और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बोल में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। वाओ, देखिए सालसा कितना अच्छा दिख रहा है। ये सारी फ्रेश चीजें इसके अंदर है, फ्रेश की खुशबू ही एक अलग होती है।
इस क्विक एंड इजी मैक्सिकन सालसा की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, अपने घर पे इसको बनाइए। विंटर्स में आप इसको पकौड़ों के साथ और कबाब्स के साथ, स्टफ पराठास के साथ, इवन मेथी थेपला जो मेरी इससे पहले डिश बनी हुई है उसके साथ भी आप खाइए। मैंने बहुत बार इसे मेथी थेपलों के साथ खाया है, तो ये बहुत यम्मी लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए अपने घर में और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरी अगली वीडियो मशरूम सूप है, क्विक एंड इजी मशरूम सूप है। टिल देन गुड बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।